नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। एक बार फिर नए वीडियो के साथ में हाजिर है और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती के बारे में। पशु परिचर भर्ती को लेकर आप सभी ने पदवर्दी का सफल प्रयास किया है, जिसमें पदवर्दी भी हुई है। उसके बाद में आपकी जो कट ऑफ है उसमें भी फेरबदल है, वो देखने को मिलेगा। कितना कुछ फेरबदल हो सकता है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन नाम करके एक जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा विस्तार से हम देखेंगे, क्योंकि सीईटी के अंदर भी आपने देखा होगा कि थोड़ा सा सीईटी के अंदर भी इसका प्रभाव है, अच्छा खासा देखने को मिला है। और हो सकता है पशु परिचर भर्ती में भी ये एक बड़ी समस्या है, वो आपके लिए बन सकती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप लोगों ने बहुत सारों ने नहीं कर रखा है, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको डीवी जो प्रोसेस होगा आपका, उसमें हम काम आएंगे। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए वो हम हमारे चैनल पे उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा तमाम जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए होती है वो हमारे चैनल पे लेकर के आते हैं। साथ ही साथ पशु परिचर के अलावा 3rd ग्रेड भर्ती है, 4th श्रेणी भर्ती है, तमाम भर्तियों के बारे में अपडेट और कंटेंट हम उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो आप सभी से सहयोग की आशा रहती है कि चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। देखो, हम बात करते हैं पशु परिचर भर्ती के बारे में। तो पशु परिचर भर्ती में 5934 पद थे। कितने पद थे? 5934 पद थे। और इसके अंदर अब 499 पद और ऐड हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, 499 नए अभ्यर्थियों के ग्रोह में उजाला है वो होने वाला है। और आप सभी ने प्रयास किया, बहुत ही शानदार आपका जो आपका प्रयास है वो रहा। आप सभी के सहयोग के बदौलत ये चीज़ें हैं वो हो पाई है। अब बात करते हैं, देखो मैंने बताया था, क्योंकि इसके अंदर चर्चा ये थी कि 1058 पद रिक्त है तो इतने मिल जाए, लेकिन मैंने शुरू से ये कहा कि इतने पद नहीं मिलेंगे, 500 से 600 के आसपास मिलेंगे। तो वही हुआ। आप जो लगातार मेरे से जुड़े रहते हैं उन सबको पता है, मैंने इतने पद बताए थे कि इतने ऐड हो सकते हैं, 1058 पद ऐड नहीं होंगे। तो अब टोटल पद हो जाते हैं आपके 6433 पद हो जाते हैं। और इन पदों पे क्या आएगा? आपका परिणाम आएगा। अब इन पदों पे परिणाम आना है, कितने पदों पे? 6433 पदों पे आपका परिणाम आएगा। और 6433 पदों पे जब परिणाम आएगा, 6433 पदों पे जब परिणाम आएगा तो बोर्ड है वो जारी करेगा परिणाम आपका 2 गुना। तो जब 2 गुना परिणाम आएगा तो उसमें कितने अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा? आपका 12,866 अभ्यर्थियों को तो पास किया जाएगा। जब पशु परिचर भर्ती में जब आपका जो 2 गुना परिणाम है वो आएगा, उसमें कितने अभ्यर्थी पास किए जाएंगे? 12,866 अभ्यर्थी है वो पास किए जाएंगे। तो 6433 पदों का 2 गुना परिणाम है वो जारी होगा, तो इसमें कितने अभ्यर्थी है वो पास किए जाएंगे। 2 गुना रिजल्ट में 499 पदों का फर्क ये पड़ा है कि 1000 बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा पास किए जाएंगे। तो 2 गुना की कट ऑफ है वो 1000 अभ्यर्थी शामिल होने से कट ऑफ में भी क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। और कट ऑफ में आंशिक बदलाव है वो आपको देखने को मिलेगा। हमारे चैनल पे हमने कट ऑफ उपलब्ध करवाई थी, जिसमें लगभग आप सभी ने 50,000 के लगभग लोगों ने देखा था। और 50,000 लोगों को देखने के बाद में हमने जो कट ऑफ डाली थी वो आप कर लेना, डेट मैच कर लेना। उसके बाद में जो भी प्रतिष्ठित कोचिंग वगैरह उन्होंने भी सेम टू सेम डिटो आपको कट ऑफ बताने की कोशिश की, और आप इसको नोटिस भी कर लेना। अब बात करते हैं, देखो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या नॉर्मलाइजेशन को लेकर के वो समझ लेते हैं, उसके बाद में हम कट ऑफ पे आ जाएंगे कि क्या कुछ रहेगा। तो देखो, अधीनस्थ बोर्ड की एक पैटर्न रहता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। और नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो सभी भर्तियों के और तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अभिशाप की तरह काम करता है। जिस बच्चे ने अच्छे नंबर ला रखे होते हैं उस बच्चे को सिलेक्शन से बाहर कर देना, जिसके बहुत कम नंबर होते हैं उनको सिलेक्शन के अंदर डाल देना, ऐसा काम है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में हो जाता है। वर्तमान में सीईटी का परिणाम आया है, और इस सीईटी के परिणाम में अगर आप देखोगे तो कोई शिफ्ट से आपको 13 नंबर प्लस होते हुए भी मिलेंगे, एक शिफ्ट में आपको 8 नंबर प्लस होते हुए भी देखने को मिलेगा, किसी में -13 होते हुए आपको देखने को मिलेगा, किसी में -8 होते हुए भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप सोच सकते हो यहाँ से कि कितना प्रभाव है वो नॉर्मलाइजेशन से आपकी भर्ती पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप बड़ा उदाहरण गिनोगे तो पटवार जो भर्ती हुई थी, कौन सी भर्ती? पटवार भर्ती 2021 वाली, उसमें चौथी शिफ्ट जो आपकी 4th शिफ्ट थी उससे आपका
20 से 22 नंबर है वो काटे गए थे और एक शिफ्ट को 20 से 22 नंबर दिए गए थे, जिसके कारण जो चौथी शिफ्ट से उससे सिलेक्शन नाम मात्र के हुए और जो अन्य शिफ्ट जिनको 20 से 22 नंबर मिले उससे सिलेक्शन है वो भरपूर मात्रा में हुए। विरोध भी किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी इस बात को और ये प्रक्रिया है लागू करके रिजल्ट निकाला गया और परिणाम ये रहा कि पटवारी की मेरिट गई थी 226 गई थी नंबर 300 में से, जिसमें आप बात करते हो 150 में से 113% मेरिट गई थी। उसमें भी इतने ही पद थे, लगभग इतने ही पद थे जो आपकी भर्ती में लगभग इतने थे, थोड़े बहुत थे, उससे इससे कम थे, लेकिन मेरिट गई जनरल की ये वाली। तो ये बात हुई है, विरोध हुआ था, उस टाइम भी हुआ था क्योंकि उस टाइम भी बच्चे अच्छे खासे थे, लेकिन सुनी नहीं गई। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर ये प्रक्रिया है वो थोपी गई। तो पेपर, कोई पेपर कितना आसान बना सकता है। जब पेपर सेट बनाने वाले खुद बोर्ड के जो पेपर सेट रहे, जब 4 पेपर बनाए थे उन्होंने, तो चारों पेपर में क्या इतना डिफरेंस आ गया कि आपके 20 से 22 नंबर कम करने पड़े और 20 से 22 नंबर देने पड़े। तो फिर ऐसा पेपर बनाया है क्यों? हाँ, मान लिया जाता है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का फर्क भी आ जाए किसी पेपर में, लेकिन 22 नंबर मतलब 11% का फर्क आना अपने आप में चिंताजनक था। तो आपकी जो पशु परीक्षक भर्ती है इसमें तो 6 पारियों में पेपर हुआ है, तो 6 पारियों में पेपर हुआ है, तो इसमें भी आपको ये थोड़ा सा आपको डरा सकता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। सीईटी में आप देख लेना, +13 हुए, +8 हुए, -8 हुए, -13 हुए। तो जिस बच्चे के 120 नंबर है वो 114 पे आ सकता है अगर 12 नंबर लेस हुए तो, और जिस बच्चे के 114 है वो 120 पे जा सकता है, जिस बच्चे के 104 है वो 110 पे आ सकता है। इस प्रकार से आपको पशु परीक्षक भर्ती में भी देखने को मिलेगा और इससे ज़्यादा भी पशु परीक्षक भर्ती में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को फेस करने के लिए भी आप तैयार रहना। अब आप में से बहुत सारी साथी कई बार कमेंट कर देते हैं कि क्या ऐसा भी होता है नॉर्मलाइजेशन में, तो आप सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि इसका थोड़ा सा आप अध्ययन कर लेना कि ऐसा हो जाता है और हुआ है पहले पूर्व में भी। और जब पशु परीक्षक का परिणाम आएगा तो आपको अप्रत्याशित आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, तो इस बात को लेकर भी आप सजग रहना। अब बात करते हैं देखो कि कौन सी पारी को फायदा होगा, कौन सी पारी को नुकसान होगा, तो इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलता है। पहले आपकी 6 पारियां हुई है इसमें, और 6 पारियों में पहले कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि इसमें लेस होगा, इसमें बढ़ेंगे, क्योंकि आपने सीईटी का परिणाम है उसमें पहले पेज में देख लेना, आपकी जितनी भी शिफ्ट होगी ना उसमें एवरेज निकाल करके उन्होंने दे रखा है कि एवरेज कितना है। एवरेज निकालें उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, फिर आपने राइट क्वेश्चन कितने किए उस चीज़ का आपका प्रभाव पड़ेगा। तो जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे ज़्यादा होगा उस शिफ्ट के सबसे ज़्यादा नंबर काटे जाएंगे, जिस शिफ्ट का एवरेज मार्क सबसे कम होगा उस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे। तो ये अकेला इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि पेपर आसान था या हार्ड था, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट में कितने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक जो सूत्र होता है आपको पता ही है, थोड़ा टिपिकल रहता है, तो इस चीज़ को पहले आप अनुमान है वो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, तो इस बात का आप इंतजार है वो रिजल्ट तक आप कर सकते हैं। ये बात होगी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। परिणाम कब आएगा, तो परिणाम को लेकर के भी हम बात कर लेते हैं। तो आपका परिणाम मार्च को बोला गया है अध्यक्ष जी के द्वारा कि मार्च में हम जारी कर देंगे। बहुत बढ़िया अगर मार्च में जारी कर दें, अन्यथा 3 अप्रैल तो इसमें ऑफिशियल डेट है, तो यहाँ के आसपास में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब ऑफिशियल उत्तर कुंजी आएगी इसके अंदर, ऑफिशियल उत्तर कुंजी अलग से अब जारी की जाएगी जब रिजल्ट आएगा, जब जो आपकी जो रिवाइज आंसर की होगी जिसमें आपके 1800 ऑब्जेक्शन प्राप्त हुए थे, इनकी छंटनी करने के बाद में जिस पर्सन को चेंज किया जाएगा वो चेंज होगा, उसके बाद में आंसर की तैयार की जाएगी, उसी के आधार पर परिणाम आएगा और वो फाइनल आंसर की है वो आपको परिणाम के साथ में देखने को मिल जाएगी। और रिजल्ट आने के 1-2 दिन बाद में आपका स्कोर कार्ड भी अधीनस्थ बोर्ड है वो जारी कर देगा। ये बात हो जाती है परिणाम की। और 2 गुना सूची पास जारी होगी जिसमें 12,000 से ऊपर अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, 12,866 लगभग 13,000 बच्चे पास किए जाएंगे। तो ये बात होती है परिणाम को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात होगी हमारी। अब हम बात करते हैं जो हमारा कट ऑफ है उसको लेकर के हम बात करते हैं। हम बात करेंगे 2 गुना कट ऑफ की, हम बात करेंगे महिलाओं के कट ऑफ की अलग से बात करेंगे, हम बात करेंगे 1 गुना सूची की, हम बात करेंगे नॉन टीएसपी टीएसपी की, अलग अलग मेरिट की हम बात करेंगे। तो ये एक मैं आंकड़ा मात्र दे रहा हूं आपको, और यहाँ आसपास में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, मैंने पहले भी बताया था। अब देखो जब 499 पद बढ़े ना तो आंशिक बदलाव होगा, ये नहीं है कि कट ऑफ अचानक से पूरी ही गिर जाएगी।
तो हम देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नॉन टीएसपी एरिया की आप कट ऑफ देखते हो तो नॉन टीएसपी एरिया के अंदर मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, फिर टीएसपी एरिया की हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको कैटेगरी दे रखी है, यहाँ पे आपको मेल फीमेल और एक गुना ये मैंने दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करें जनरल कैटेगरी की, अगर आप 2 गुना की बात करते हो तो ये मैंने दे रखा है 2 गुना कट ऑफ के लिए। तो इसमें आप जनरल कैटेगरी की अगर आप बात करते हो तो 112 से लेकर 117% सही हो रहे हैं किसी के, तो वो निश्चित रूप से 2 गुना में जनरल कैटेगरी के अंदर शामिल हो जाएगा पुरुष कैटेगरी से। महिलाएं हैं तो उसके लिए 108 से 113% अगर राइट हो रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के अंदर महिला है वो शामिल हो जाएगी 2 गुना सूची। अगर यही कट ऑफ अगर 1 गुना की बात करते हो तो जनरल कैटेगरी की मेरिट जो है वो 115 से 120 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। ऊपर का सिरा 120 रहेगा, तब मैंने 121 122 यहाँ के आसपास बताया था। तो इसमें 1 या 2 नंबर की गिरावट हो जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा पद नहीं है। 500 पद से कोई ये नहीं है कि बहुत खासा प्रभाव पड़ जाएगा। और आपको पता है कि ये 500 पद जाएंगे भी तो कैटेगरी वाइज जाएंगे ना, कि जनरल को भी मिलेंगे कुछ सीट, ओबीसी को मिलेंगे, ईडब्ल्यूएस को मिलेंगे, एमबीसी को मिलेंगे, एससी को मिलेंगे, एसटी को मिलेंगे, तो सबको मिलेंगे, तो इतने ज़्यादा पद फिर नहीं होते हैं। तो 115 से 120 ये यहाँ पे आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप बात करते हो ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो 2 गुना के लिए आपका 110 से 115 है वो आपकी कट ऑफ जाएगी मेल कैटेगरी की, और फीमेल की 107 से 112 क्वेश्चन जो सही करके आएगी मैंने उनका सिलेक्शन है वो 2 गुना के अंदर आराम से हो जाएगा। 1 गुना की बात करते हो तो 113 से 118 में सिलेक्शन है वो 1 गुना में हो जाएगा, और बीच का अगर मिड पॉइंट लो तो 115 आपको देखने को मिल जाएगी। और जनरल कैटेगरी के अंदर आप देखोगे तो 117 यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी 1 गुना। उसके बाद में हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की, तो ईडब्ल्यूएस एमबीसी में 107 से 112 क्वेश्चन जो सही करके आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और 104 से 109 जो बहनें करके आएंगी उनका सिलेक्शन 2 गुना में हो जाएगा, और 1 गुना 110 से 115 में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस एमबीसी की लगभग बराबर रहती है, 1-2 नंबर कम नीचे रहती है, तो इसका मिड पॉइंट अगर आप लोगे तो आपको 113 में देखने को सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में बारी आती है एससी कैटेगरी की, तो एससी के अंदर जो आपकी 2 गुना सूची है उसमें 100 से 105 क्वेश्चन जो सही करके आएगा मेल कैटेगरी में वो आराम से सेलेक्ट हो जाएगा, और जो बहनें हैं उनके 97 से 102 क्वेश्चन जिनके सही होंगे वो आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। और जो आप फाइनल रिजल्ट की बात करोगे तो 103 से 108, और मेरा ये मानना है कि 105 कट ऑफ है वो रहेगी। कितनी रहेगी? 105। उसके बाद में आप बात करते हो एसटी की, तो एसटी में 95 से 100 क्वेश्चन अगर सही होंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और बहनें हैं उनके 92 से 97 क्वेश्चन अगर सही हुए तो 2 गुना में फाइनल सिलेक्शन 2 गुना सूची में सिलेक्शन होगा, और 97 से 102 आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जिसमें 100 आपकी कट ऑफ है वो रहेगी, मेरा ज़्यादा मानना है। ठीक है, ये बात आती है नॉन टीएसपी कट ऑफ की बात होती है। उसके बाद में हम टीएसपी की अगर बात करें तो टीएसपी के अंदर जनरल कैटेगरी में 100 से 105 क्वेश्चन अगर कोई सही करता है तो 2 गुना सूची में सिलेक्ट हो जाएगा, और जो बहनें हैं 95 से 100 आराम से 2 गुना सूची में नाम आ जाएगा। फाइनल जो आप सिलेक्शन की आप बात करोगे तो 102 से 107 यहाँ पे 105 में सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करते हो तो 90 से 95, और बहनें हैं वो 85 से 90 लेकर के आएंगी तो आराम से 2 गुना में सिलेक्शन हो जाएगा, और फाइनल मेरिट है वो 93 से 98 जहाँ पे आपको 95 कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। एसटी की अगर आप बात करोगे तो 85 से 90 में 2 गुना में सिलेक्शन होगा, और बहनों के लिए रहेगी 80 से 85, और जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो 87 से 92 में रहेगी, जिसमें सिलेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे 90 आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये आपको 95 और ये आपको देखने को मिलेगी, मैंने 105 बताया, तो ये आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ये बात आती है टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों की मैंने कट ऑफ बताई। नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैंने बताया है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिल भी सकता है, तो इसमें भी आपको कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि अगर फेरबदल हुआ तो हो सकता है अधीनस्थ बोर्ड की प्री पार्टी रही है तो इसमें भी आप मार खा सकते हो। किसी के अगर 114-15 आप सही हो रहे हैं तो उसके बढ़ करके 120-21 भी आराम से हो सकते हैं। ठीक है, 120-21 की आप बात करते हो ना, जैसे 114-15 जिसके प्रश्न है
अब उसको क्या मिल गए, 3 या 4% और मिल गए, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, 119 120 के आसपास आ जाएगा। तो इस प्रकार का फेरबदल भी आपके लिए हो सकता है, मैक्सिमम 5-6% तक भी हो सकता है। मैंने बताया है कि पूर्व में ज़्यादा हुआ है, सीईटी में 13 जहाँ नंबर प्लस दिए गए, तो वहाँ पे आप सोच सकते हो कि 6 से ज़्यादा % बढ़े। 6 में 12 नंबर ही तो होते हैं, 13 नंबर बढ़े तो 6% से ज़्यादा मिला है, तो यहाँ से भी आप सोच सकते हो। तो इस भर्ती में भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। और आपको भी पता है कि पशु परीक्षर है, वो पेपर थोड़ा तो आपको पता है कि और एग्जाम से थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि 10th स्तर का ही पेपर था। तो इस हिसाब से इसमें भी आपको फेरबदल देखने को मिल सकता है, तो बड़ी बात नहीं है। 5 से 7 क्वेश्चन का भी फेरबदल देखने को मिल सकता है। बाकी आपको कोई भी अपडेट चाहिए कि कुछ भी आपको पूछना हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम जवाब ज़रूर देंगे। और आप कट ऑफ से रिलेट करो तो निश्चित रूप से वीडियो आप लाइक करें। और ये कट ऑफ एक अनुमान मात्र है, और हमने आंकड़ा रखा है। आप अपना निष्पक्ष रूप से आप अपना भी पक्ष रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी तो वो भी ज़रूर हमें बताएं। और वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। आपकी पदवर्दी की हमने मांग उठाई है, और लगातार आपके लिए अपडेट भी हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो ये था आपका कट ऑफ को लेकर अंतिम वीडियो है, जिसमें हमने फाइनल कट ऑफ है वो बता दी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।